और इस बीच एक बड़ी खबर जेएमएम करेगी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। देखिए बड़ी खबर आ गई, इंतजार था इस फैसले का कि आखिर जेएमएम का फैसला क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव में। तो जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा जेएमएम। देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लगातार इस बात को लेकर अटकलें लग रही थी आखिर जेएमएम का स्टैंड क्या होने वाला है। 18 जुलाई को जब चुनाव होगा राष्ट्रपति चुनाव, तो उस वक्त जेएमएम का रुख क्या होगा, इस बात को लेकर लगातार अटकलें ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आगे, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा जेएमएम। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जेएमएम की ओर से समर्थन किया जाएगा, जेएमएम समर्थन करेगा द्रौपदी मुर्मू का। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब तलाशे जा रहे थे आखिर में, लेकिन देखिए अब ये फैसला आ गया है। आधिकारिक घोषणा ये लगभग हो चुकी है कि एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जेएमएम उसी को सपोर्ट करेगा, उसी के समर्थन में वोट करेगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे, बहुत बड़ी खबर, जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाएगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस दौड़ में द्रौपदी मुर्मू काफी ऊपर निकलते नजर आ रही है। कई एक दलों ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का साथ देने का फैसला किया है और जो वोटिंग का परसेंटेज है वो द्रौपदी मुर्मू के हक में जाता नजर आने लगा। हालांकि देखिए ये राष्ट्रपति चुनाव है और इसमें आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जो सपोर्ट की अपेक्षा की थी, द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की थी जेएमएम सुप्रीमो से, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष से। उस दौरान भी ये बात साफ नहीं हो सका था कि आखिर होगा क्या, क्योंकि एक उम्मीदवार के तौर पर वो पहुंची थी रांची, उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम घटक दलों से, जो भी राजनीतिक दल होते हैं सबसे समर्थन मांगा था और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन अब उस वक्त जेएमएम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जेएमएम ने साफ कर दिया है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए जेएमएम समर्थन करेगा। बता दें आपको कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से यानी कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होंगे और अब द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में जो टक्कर होगी उसमें जेएमएम ने फैसला किया कि वो द्रौपदी मुर्मू का साथ देगा। तो जेएमएम की ओर से अब ये बात साफ की जा चुकी है। बहुत दिनों तक लगातार इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर जेएमएम का रुख क्या होगा, क्योंकि जेएमएम एक जनजातीय समाज की आदिवासी अस्मिता की बात करती है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को सामने करके एनडीए ने एक बड़ा ग्रुप का पत्ता चला था और जेएमएम ने अब फैसला कर डाला कि जेएमएम की ओर से लगातार इस बात को लेकर इनकार किया जा रहा था कि देखिए अंतिम फैसला जो होगा वो शिबू सोरेन का होगा, देशम गुरु का होगा, जो कि पार्टी के प्रमुख हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का होगा। जो फैसला पार्टी का होगा वही विधायकों का फैसला होगा, विधायक उसे ही वोट करेंगे। लेकिन किसे करेंगे, किस पक्ष का समर्थन करेंगे, यशवंत सिन्हा का या द्रौपदी मुर्मू का। यानी कि कुल मिलाकर जेएमएम उस वक्त दोराहे पर था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू आती है, द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की और आखिर में समर्थन मांगा कि देखिए राष्ट्रपति चुनाव में मैं उम्मीदवार हूं एनडीए की ओर से और मैं चाहती हूं कि सभी दल मुझे समर्थन करें और जेएमएम भी मुझे इसी कड़ी में समर्थन करे। तो एक रूटीन, एक प्रोसेस होता है, एक जो उम्मीदवार होता है वो मांगता है हाँ कि आप मुझे समर्थन कीजिए, मुझे वोट कीजिए। उसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू आई तो जरूर, लेकिन उसके बाद भी जेएमएम फैसला नहीं कर पाया था कि आखिर वो किसे समर्थन करेगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती चली जा रही हैं और जेएमएम ने फैसला कर लिया है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेगा। जेएमएम ने यह फैसला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और अजय लाल इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख करता है। अजय लाल, निश्चित तौर पर देखिए अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के के हम लेटर हेड को देख पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब स्थिति पूरी से स्पष्ट कि जेएमएम अब एनडीए में एनडीए के उम्मीदवार के साथ खड़ा, द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा है। पंकज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। उनके पक्ष में यदि वोट देने की नौबत आती है तो तमाम सांसद और विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। अब तक यह कयास लगाया जा रहा था
कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असमंजस में है, फैसला नहीं ले पा रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडित पहले से इस बात की कयास लगा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झुकाव कम से कम द्रौपदी मुर्मू की तरफ जरूर होगा। आपको जानकारी होगी पंकज कि जिस दिन एनडीए से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई थी, रांची आई थी, बिरसा मुंडा की धरती पर आई थी, उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि बिरसा मुंडा की धरती पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत है। इसका मतलब साफ लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्यपाल रहने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का जितना लगाव द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ, वो तमाम चीजें अब जाकर ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब से थोड़ी देर पहले पत्र जारी किया है, उसकी आप भाषा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख लिया गया था। अब ऐलान बेशक अभी हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन दिसोम गुरु के हस्ताक्षर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र जारी किया है और उसमें लिखा हुआ है कि आजादी के बाद पहली बार, इसकी भाषा समझिए कितना, एक होता है समर्थन देना, एक होता है वोट देना, और एक होता है दिल से किसी को समर्थन देना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, तमाम विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिल से कर रहे हैं। ये भाषा बताता है, लेटर का लिखा हुआ है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। पहली लाइन मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके कैडर ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे पूरे संथाल की राजनीति, तो ये पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहता है कि कहीं से ये दाग उसके माथे पर ना लगे कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के चक्कर में ये मौका गवा दिया। उसके आगे लिखा हुआ है कि सभी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेती है। और सबसे अंतिम पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप सभी सांसदों, ये शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी किया गया पत्र है, हमारे सहयोगी अरविंद दिखाने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है पत्र में कि झारखंड मुक्ति, जो अंतिम पारा, कि आप सभी सांसदों एवं विधायकों को निर्देशित किया जाता है कि, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जारी हुआ है, जिसको बोलते हैं कि एक प्रकार से कि आपको ये करना ही है। लिखा हुआ है कि सभी सांसद, अजय मान ले, व्हिप की शक्ल में, बिल्कुल व्हिप की शक्ल में है कि सभी सांसदों विधायकों को निर्देशित किया जाता है कि 18 जुलाई 22 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। यह साफ निर्देश है, व्हिप है। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो समर्थन है द्रौपदी मुर्मू का, ये कहीं से औपचारिक नहीं है, ये कहीं से ये नहीं है कि हाँ हमने किया, ये पूरी तरह से ये दिखाता है कि मैं द्रौपदी मुर्मू के साथ पूरी पार्टी, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि एक बार इस न्यूज 11 ने ही आज से 15 दिन पहले इसकी भविष्यवाणी की थी कयास के दौर पर कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो बयान आ रहे थे, वो बयान यह बता रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झुकाव द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। पहला बयान था सुप्रियो भट्टाचार्य का, उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और राज्य की राजनीति के लिए हमने मार्गदर्शन किया। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले तमाम घटनाक्रम के साथ मैं यूपीए के साथ रहूं। मतलब साफ था कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना है। उसके बाद जगन्नाथ महतो का बयान आया, जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू अच्छी महिला है, राज्यपाल नहीं है, अच्छा अनुभव रहा है, और जब राज्यपाल वो रही है राज्य झारखंड में, तो उस दौरान
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ उनके अच्छे रिलेशंस रहे हैं। मतलब यह बयान भी यह बताता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झुकाव वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में होगा और आज उसका नतीजा है कि कि जो अंतरात्मा की आवाज की बात कही जाती है वो आवाज ना होकर अब शब्दों के माध्यम से इस प्रेस रिलीज के माध्यम से नजर आ गया जाए। देखिए, अंतरात्मा की आवाज होती तो इसकी भाषा कुछ और होती। जो मैं पत्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, उसकी भाषा कुछ और होती। यह रहता कि ऊपरी मन से समर्थन करना, बिल्कुल एक होता है ऊपरी मन से समर्थन करना और एक होता है भीतरी मन से समर्थन करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक, सांसद और जो पत्र जारी हुआ है ये हार्ट एंड सोल है, यानी कि आत्मा से किया गया समर्थन है, दिल से किया गया समर्थन है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें यह लिखा रहता कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। तमाम सांसद विधायकों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट करें, तब बात बिगड़ने वाली रहती। लेकिन ये कहा गया है कि निर्देशित किया जाता है तमाम सांसदों और विधायकों को कि आप द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। शिबू सोरेन अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति, सेंट्रल कमेटी 14/7/2022, लेटर का नंबर है 446/2022-23। मतलब कि अंतरात्मा नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरह से निर्देश है, व्हिप कह सकते हैं पार्टी की तरफ से कि इधर उधर नहीं, इफ बट नहीं, दिस डैट नहीं, आपको वोट कहां करना है? द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। पंकज, बिल्कुल अजय, तो क्या इसको लेकर क्या फिर से कोई बैठक हुई थी, कोई गुप्त बैठक कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वक्त काफी नजदीक आ चला था, 18 जुलाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं था और हम तो ये भी मानकर चलते कि हो सकता है कि 18 जुलाई को ही पत्ता खुलेगा जेएमएम, लेकिन देखिए 14 जुलाई को ही चीजें स्पष्ट हो गई। कोई बैठक वगैरह हुई थी क्या अलग से? देखिए पंकज, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सेंट्रल कमेटी है ये सब कुछ दिसोम गुरु पर छोड़ देता है। और मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी सांसद और किसी विधायक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिबू सोरेन के फैसले के इतर जाकर कोई निर्णय ले। ये बहुत बड़ी बात है। स्तंभ माने जाते हैं गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, झारखंड के। जब उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी हुआ तो इसका मतलब साफ है कि बैठक हुई हो, बैठक नहीं हुई हो, बैठक होने वाली थी, नहीं होने वाली थी, अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब सीधा सा मतलब है कि गुरु जी का आदेश है, दिसोम गुरु का आदेश है कि तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, सांसद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। हाँ, यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर 2-3 बैठकें जरूर हुई थी, लेकिन पूरा का पूरा निर्णय, पूरा फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के कंधे पर छोड़ दिया गया था कि आप जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि शिबू सोरेन जो बोलेंगे वही फैसला पार्टी का होगा। और आज शिबू सोरेन ने पत्र के माध्यम से बोल दिया कि अब कहीं इफ बट नहीं है, कोई कयास लाने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला कर दिया। दिसोम गुरु को तमाम सांसद विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन करेंगे। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी का इकलौता विधायक सत्यानंद भोक्ता का क्या पक्ष होता है, आरजेडी क्या स्टैंड लेता है। बिहार के तर्ज पर वो एनडीए के प्रत्याशी को के विरोध में रहता है या फिर यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करते हैं। कांग्रेस का तो स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन सरकार में रहते हुए झारखंड में आरजेडी का इकलौता विधायक किसके पक्ष में वोट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर किसी तरह का कयास तमाम चीजों पर शिबू सोरेन ने पटाक्षेप कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा है। पंकज,
बिल्कुल, तो अधिकृत किए गए थे दिशुम गुरु शिबू सोरेन और पत्र भी जारी कर दिया, उनके दस्तखत साफ है और उसमें साफ निर्देशित है कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट करने जा रहे हैं। तमाम विधायकों को, सांसदों को इसमें निर्देशित कर दिया गया। जय, अगर अब हम बात कर ले थोड़ा सा कि यानी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बढ़त बनाती नजर आई, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो चली बना ही ली है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू थोड़ा सा अब ज्यादा मजबूत नजर आने लगी है, काफी हद तक मजबूत आने लगी वैसे तो, और जेएमएम के सपोर्ट के बाद तो बहुत ज्यादा ही। अब इसमें कहीं कोई एक और मैं कयास बता दूं, आपको जानकारी होगी कि 15 दिन पहले न्यूज 11 ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि आदिवासी चेहरा को इग्नोर करके इनके विधायक सांसद यशवंत सिन्हा के लिए पक्ष में वोट करे। जाहिर सी बात है, इसका परसेप्शन बहुत ही गलत बन जाता। जहां तक आपने कहा द्रौपदी मुर्मू, ये जीत लगभग पक्की है। इसमें भी मैं कह रहा हूं कि कहीं इफ बट नहीं है, कोई दिस दैट नहीं है। आपको जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा है। उनके तमाम विधायक सांसद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले आ जाता तो उन्हें वोट करने में सहूलियत हो जाती। यानी कि टीएमसी के नेता, खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति यह हो गई है कि अब वो करें तो क्या करें। यदि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती हैं ममता बनर्जी तो कहा जाएगा कि आप भाजपा के साथ चले गए, और यदि नहीं करती हैं तो यह माना जाएगा कि विपक्ष की राजनीति करने का क्या मतलब। यानी कि मन महसूस कर टीएमसी के विधायक और सांसद यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे। लेकिन यदि वहां अंतरात्मा की आवाज चल पड़ी तो यकीन मानिए कि पश्चिम बंगाल के कई विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े हो सकते हैं। खासकर तब और जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि यदि यह नाम पहले आ जाता, यानी कि यशवंत सिन्हा के पहले आ जाता, तो उन्हें समर्थन करने में सहूलियत होती। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के दिल में भी द्रौपदी मुर्मू बसती है। क्योंकि गठबंधन है, पॉलिटिक्स है, भारत की राजनीति है, विपक्ष की आवाज है, लिहाजा यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा होना टीएमसी की मजबूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का व्हिप जारी नहीं करती है, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी ऊपरी मन से लोगों को कह दे कि आप जिसको बेहतर समझते हैं वोट दीजिए। राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है। राष्ट्रपति किसी पद किसी पार्टी का नहीं होता, तो हो सकता है कि वहां भी बात बन जाए। यह मानकर चलिए कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होने जा रही है। जुड़ी हुई बात आप कह रहे थे कि आरजेडी के एकमात्र विधायक है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्यानंद भोक्ता करते क्या है। लेकिन अजय, जिस तरह से हमने देखा कि आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले जेएमएम ने भी एनडीए के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया, और भोक्ता समाज को बीते दिनों ही तो एससी से निकाल के एसटी में किया गया, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कुछ दिक्कत होगी शायद, अगर व्हिप जारी ना हो तो। सत्यानंद भोक्ता की मजबूरी यह है कि वो अकेले फैसला नहीं ले सकते। यदि अकेले फैसला लेंगे तो उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। लिहाजा उन्हें वही आवाज बोलनी होगी जो पटना से आरजेडी के नेता बोलेंगे। यदि वहां यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा हो जाता है आरजेडी की तरफ से, तो सत्यानंद भोक्ता की मजबूरी होगी कि वो ना चाहते हुए भी यशवंत सिन्हा को वोट करें। हालांकि उनके एक वोट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। खासकर तब और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र जारी करके द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह दी है, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। और एक कयास यह भी आपको जानकारी होगी कि 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, उस दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी यह बता रहा था कि बहुत ज्यादा अब दूरी नहीं बची है द्रौपदी मुर्मू को लेकर। इन तमाम तस्वीरों को आप एक बार निचोड़ेंगे और उसका जब परिणाम आप देखेंगे, रिजल्ट आप देखेंगे, तो यह था कि द्रौपदी मुर्मू के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा रहेगा। और उसकी आज औपचारिक घोषणा शिबू सोरेन ने कर दी है। अब यह है कि कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है, खासकर झारखंड में, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। बार बार राजनीति में कहा जाता है कि ग से आप गाय बोलते हैं, कई लोग गाय से गधा भी बोलते हैं। तो अब कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा, इस पे सबकी नजर रहेगी इस घोषणा के बाद, जबकि यह कह दिया गया है
कि शिबू झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सांसद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। हो सकता है कांग्रेस दांत खींच कर रह जाए, कुछ बोल ना पाए, लेकिन रिएक्शन जरूर आएगा। हो सकता है उसके सुर बदले हुए हों, भाषा बदली हुई हो, लेकिन कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या सेहत गड़बड़ा सकती है? हालांकि इसकी मुझे नहीं लगता है कोई संभावना है, क्योंकि झारखंड में सरकार चलाना गठबंधन की, कांग्रेस की भी मजबूरी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिना किसी से पूछे महुआ मांझी को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के लोग बोलते रह गए, महुआ मांझी संसद पहुंच गई। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि कांग्रेस की नाराजगी का बहुत ज्यादा एक प्रकार से बोझ या फिर एक प्रकार से बहुत ज्यादा उसको तनाव में लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोशिश भी करेगा। कांग्रेस कुछ पल के लिए नाराज हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है। जिक्र आपने अजय लाल कर ही दिया है, तो एक बात ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चूंकि व्हिप जारी नहीं होते, पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती, तो क्या कांग्रेस में कुछ बगावत सी नजर आती है? क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे जनजातीय समाज के विधायक भी हैं, क्या ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? नहीं पंकज, इस बात की संभावना से इनकार किया जाता है कि कांग्रेस में इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है कि कोई विधायक पार्टी लाइन से इतर जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट करे या समर्थन करे। देखिए, कांग्रेस द एंड वाली पार्टी नहीं है। द एंड हो गया उसका ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, जीत हार होती रहती है। कांग्रेस भी कैडर वाली पार्टी है पंकज, उसके भी नेता जमे जमाए हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि कल वो पार्टी में आया हो, अचानक विधायक बन गया हो। तो ये दूसरी बात है कि द्रौपदी मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग समर्थन करेंगे, वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर किसी प्रकार की बगावत हो जाए, कोई गुटबाजी हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, इसकी आशंका एकदम से नहीं है। ऐसी बातें निराधार हैं। कांग्रेस के लोग यशवंत सिन्हा को वोट देंगे, सरकारें भी चलती रहेंगी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप। हर एक पहलू से आपने रूबरू करवाया, बताया कि किस तरीके से चीजें हुई है और कैसे अब चीजें स्पष्ट हो चुकी है। लगभग स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस दौड़ में सबसे मजबूत उम्मीदवार है। यहां पर जाहिर सी बात है, दो ही उम्मीदवार रह गए, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, लेकिन अब जेएमएम ने भी चूंकि सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया सपोर्ट का, तो ऐसे में साफ हो जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जीत के एक और कदम बढ़ा चुकी है। पहले से ही उनका जो मार्जिन था, जो जीत का प्रतिशत था, यानी कि उन्हें जो वोट का परसेंटेज मिल रहा था, वो करीब करीब 60% तक पहुंच चुका था, और ऐसे में अब जेएमएम का भी सपोर्ट मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही मजबूत स्थिति में अब द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से चीजें अब साफ हो चुकी है। जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जेएमएम ने सपोर्ट करने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि हम अब द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में शिबू सोरेन के हस्ताक्षर वाले पत्र जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।